अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पैडल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज हम स्टार्ट की हुई थी। अब ये उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमने शो करना है कि पैडल इक्वेशन ऑफ आर रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m साइन m थीटा इज़ p a रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू r रेज़ टू पावर m प्लस 1। इस कर्व की जो पैडल इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी। हमने ये प्रूव करना है। अब हमारे पास जो होती है पैडल इक्वेशन, अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स दी हुई हों तो हमारे पास पैडल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे पता है? क्योंकि आर और थीटा की फॉर्म में है। अगर एक्स वाई की फॉर्म में दी हुई होती है इक्वेशन तो हम क्या कहते हैं? एक कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आर और थीटा की फॉर्म में है तो हमारे पास होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास है आर रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू साइन m थीटा। हम इसका डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इस पर हम पावर रूल लगाएंगे, m पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से एक कम करेंगे और डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा। इस साइड पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे, ए एम कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव वही आएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एम थीटा और एम थीटा का जब हम फर्दर लेंगे तो हमारे पास एम आ जाएगा। तो यहाँ से m से हमारे पास m कैंसिल हो जाएगा। तो डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर m कॉज m थीटा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर m माइनस 1। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है? इसका हमने स्केयर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पुट करना होता है वो हम इसका स्केयर लेके पुट करते हैं। तो अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे? इसका स्केयर ले लेंगे। तो स्केयर हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2m कॉस स्केयर m थीटा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। जब हम r की पावर m माइनस 1 का स्केयर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वैल्यू से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस 2 हो जाएगा। अब जो हमारे पास कर्व गिवन है वो साइन की फॉर्म में है और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो कॉस की फॉर्म में आ रहा है। तो हम इसको साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, स्केयर की वैल्यू हो जाएगी a रेज़ टू पावर 2m, वैसे रहने देंगे। कॉस स्केयर m थीटा होता है 1 माइनस साइन स्केयर m थीटा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। अब हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेज़ टू पावर 2m माइनस a रेज़ टू पावर 2m साइन स्केयर m थीटा डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। अब अगर हम इस टर्म को गौर से देखें तो हमारे पास ये टर्म भी हमें वो नहीं कर रही, ये आर की फॉर्म में है, हमें वैसे भी आर ही चाहिए इस साइड पे। सिर्फ हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर एम थीटा है इसको हमने चेंज करना है, यानी आर या ए की फॉर्म में लेकर आना है। क्योंकि हमने जो आंसर देना होता है वो हमने पी और आर की फॉर्म में देना होता है, वो थीटा नहीं होना चाहिए उसमें। तो हम साइन स्क्वायर एम थीटा को अब हमने चेंज करना है। तो अब हमारे पास जो कर्व गिवन है वो हमारे पास है आर रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m साइन m थीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन स्क्वायर m थीटा की वैल्यू। कर्व हमारे पास है आर m इज इक्वल टू a m साइन m थीटा। तो साइन m थीटा हमारे पास हो जाएगा r रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर m और साइन स्क्वायर m थीटा हमारे पास हो जाएगा r रेज़ टू पावर 2m ओवर a रेज़ टू पावर 2m। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा का होल का स्क्वायर बन जाएगा a रेज़ टू पावर 2m माइनस a रेज़ टू पावर 2m साइन स्क्वायर m थीटा की वैल्यू हमने निकाली है r की पावर 2m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 2m। ये r रेज़ टू पावर 2m है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? r की पावर 2m माइनस 2। अब ये a की पावर 2m से a की पावर 2m कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2m माइनस r रेज़ टू पावर 2m डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 2m r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा, यानी कि हमारे पास जो इक्वल आया है a रेज़ टू पावर 2m r रेज़ टू पावर 2m डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास वही है जो पैडल इक्वेशन है। अब हम पैडल इक्वेशन हमारे पास होती है 1 ओवर
पी स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर आर रेज़ टू पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा का होल का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ 1 ओवर आर स्क्वायर तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर और डी आर ओवर डी थीटा के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है 1 रेज़ टू पावर 2m आर रेज़ टू पावर 2m डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू पावर 2m माइनस 2। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आर रेज़ टू पावर 2m रह जाएगा। तो 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर 1 प्लस ए रेज़ टू पावर 2m माइनस आर रेज़ टू पावर 2m डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू पावर 2m। ये 2 और माइनस 2 जो इसकी पावर है वो कैंसिल हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगी आर रेज़ टू पावर 2m आर रेज़ टू पावर 2m प्लस ए रेज़ टू पावर 2m माइनस आर रेज़ टू पावर 2m। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास 1 ओवर पी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है मैं सामने ही रख लेती हूँ। 1 ओवर पी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ए रेज़ टू पावर 2m डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू पावर 2m प्लस 2, ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आर रेज़ टू पावर 2m प्लस 2 पी स्क्वायर ए रेज़ टू पावर 2m। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर रेज़ टू पावर m प्लस 1 पी ए रेज़ टू पावर m। और हमने यही प्रूव करना था जो इसकी पैडल इक्वेशन ये है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।